नमस्कार, मैं हूं संयोग जैन और एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम आगे बढ़ता राजस्थान में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे फिट राजस्थान हिट राजस्थान के बारे में। तो गहलोत सरकार ने खेलों के प्रति युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इससे युवाओं में स्पोर्ट्स कल्चर बढ़ा है। वहीं राजस्थान सरकार ने मेडल जीतने वालों का मनोबल बढ़ाने के लिए आउट ऑफ टर्न अपॉइंटमेंट पॉलिसी लागू करके प्लेयर्स को सीधी नौकरी दी है। तो आगे बढ़ता राजस्थान में देखते हैं कैसे फिट राजस्थान हिट राजस्थान की ओर से तेजी से और कदम बढ़ा रहे हैं हमारे खिलाड़ी। राजस्थान में कोरोना संकट के अनलॉक होते ही विकास की गति बढ़ने लगी है और कई नए कार्य हो रहे हैं। इस कड़ी में आज हम देखेंगे कि सीएम गहलोत ने पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का नए सिरे से किया है निर्धारण और आज सरकार कई विभागों और निगमों को फ्री में देगी जमीन। राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर रुके हुए कार्य पकड़ने लगे हैं रफ्तार। वहीं राजधानी के जनाना अस्पताल को मिला है नया ऑपरेशन थिएटर का उपहार। तो आइए देखते हैं विकास समाचार। राज्य सरकार ने राजस्थान पुलिस सेवा के कैडर स्ट्रक्चर का पुनर्निर्धारण करके पुलिस कर्मियों को लाभ दिया है। मुख्यमंत्री गहलोत के इस निर्णय से कई पुलिस अधिकारियों को पदोन्नति के बेहतर मौके मिलेंगे। इस कैडर में पदों की संख्या 867 से बढ़ाकर 997 करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस बारे में मिले प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसमें राज्य पुलिस सेवा कैडर के आखिरी बार निर्धारण के बाद सृजित अथवा खत्म किए गए कई वेतनमान के पदों को शामिल किया है। इस प्रस्ताव के अनुसार राजस्थान पुलिस सेवा के नए प्रस्तावित कैडर में हायर सुपर टाइम स्केल के 2 पद, सुपर टाइम स्केल के 133, चयनित वेतनमान के 111, वरिष्ठ वेतनमान के 140 और साधारण वेतनमान के 607 पदों सहित कुल 997 पद शामिल हैं। आम जनता को प्रत्यक्ष रूप से लाभ देने वाले केंद्र सरकार के विभागों, उपक्रमों, निगमों, प्रतिष्ठानों आदि को राज्य सरकार निःशुल्क भूमि आवंटित कर सकेगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बारे में प्रस्ताव को मंजूरी दी है। आपको बता दें कि राजस्व विभाग के 2 मार्च 1987 के परिपत्र में केंद्र सरकार के विभागों, प्रतिष्ठानों और उपक्रमों के लिए फ्री में भूमि आवंटन करने का प्रावधान है। सीएम की स्वीकृति के बाद अब इस परिपत्र में संशोधन हो सकेगा। इससे केंद्र सरकार के संगठनों की ओर से संचालित स्कूलों, महाविद्यालयों और अस्पतालों आदि को भी फ्री में भूमि आवंटन हो सकेगा। धरियावद विधानसभा में क्षेत्र में सीएम गहलोत ने इलाके को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां की जाखम बृहद सिंचाई परियोजना और गागरी लघु सिंचाई परियोजना से जुड़े कार्यों को गति दी है। इसमें नहरी तंत्र की मरम्मत से जुड़े 3 कार्यों के लिए 22 करोड़ 80 लाख रुपए मंजूर किए गए हैं। आपको बता दें कि इसके लिए पूर्व विधायक नगराज मीणा ने गहलोत को पत्र लिखकर मांग की थी। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने राष्ट्रीय राजमार्ग 8 पर फ्लाईओवर, सर्विस लेन सहित सभी लंबित कार्यों को रफ्तार देने के लिए कार्य किया है। इसके लिए रुके हुए कार्यों को गति देने के लिए 1100 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राजवर्धन राठौड़ के अनुसार स्वीकृत राशि से राष्ट्रीय राजमार्ग पर विकास कार्यों को पंख लगेंगे। साथ ही लंबित कार्यों के कारण आए दिन लगने वाले जाम और दुर्घटना की आशंका से लोगों को मुक्ति मिलेगी। हाईवे पर कार्य पूरा होने से जनता को काफी राहत मिलेगी। राज्य सरकार की ओर से प्रदेश भर में पेयजल व्यवस्था के सुधार की दिशा में कार्य किए जा रहे हैं। इसके चलते बीकानेर जिले के सियाना में जनता को होने वाली पेयजल की दिक्कतें अब खत्म हो गई हैं। इसके लिए ग्रामीण जल योजना में 16,23,000 रुपए की लागत से बने नलकूप का उद्घाटन किया गया। जलदाय मंत्री डॉक्टर बीडी कल्ला ने बताया कि पेयजल समस्याओं के समाधान के लिए बीकानेर में करीब 600 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इससे युवाओं को रोजगार के नए रास्ते मिले हैं। उनके अनुसार 35,000 शिक्षकों की भर्ती करने के साथ ही ऊर्जा विभाग में 2,670 पद भरे जाने की तैयारी चल रही है।
भीलवाड़ा जिले के शाहपुरा के स्कूल में क्लासरूम का लोकार्पण किया गया। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और विधायक कैलाश मेघवाल की मौजूदगी में विद्यार्थियों को इसकी सौगात दी। जयपुर के पास फुलेरा की रोजड़ी ग्राम पंचायत के लोगों को इलाके के जर्जर मार्ग से गुजरना नहीं पड़ेगा और अब उनको आने जाने की सुविधा भी मिलेगी। इसके लिए बस स्टैंड से गांव भगतपुरा तक 5 किलोमीटर सड़क के नवीनीकरण का शिलान्यास किया गया है। इसके लिए विधायक कुमावत ने विधायक कोष से 1 करोड़ रुपए स्वीकृत कर सड़क कार्य की आधारशिला रखी। सुमेरपुर के ग्रामीण इलाके में सालों पहले खोदे गए नलकूपों में पानी कम होने लगा था। नई पाइपलाइन बिछाने के बाद भी पानी के स्रोत नहीं होने से समस्या जस की तस बनी हुई थी। अब गांव वालों की मांग पर सरकार ने विधानसभा क्षेत्र के गांवों में 10 नलकूप खोदने की स्वीकृति जारी की है। इन पर 1 करोड़ 6 लाख रुपए की राशि खर्च होगी। इससे गांवों में पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो सकेगा। विधायक जोराराम कुमावत के अनुसार मुख्यमंत्री के बजट घोषणा में विधायक की अनुशंसा पर होने वाले 10 नलकूपों की स्वीकृति की गई थी। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के लिए 27 हैंडपंप की स्वीकृति मिली है। इससे सुमेरपुर और रानी पंचायत समिति के गांवों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। पाली जिले के रानी क्षेत्र में रजनीपुरा ग्राम पंचायत के गुड़ा ठाकुर जी नाले की पुलिया का विधायक कश्मीर सिंह जोजावर और प्रधान श्याम कंवर ने शिलान्यास किया। विधायक जोजावर ने कहा कि क्षेत्र में विकास की कमी नहीं आने दी जाएगी। इस दौरान विधायक ने खिवाड़ा बालाजी सागर में ओपन वेल खोदने की घोषणा भी की। इससे ग्रामीणों को पेयजल समस्या से निजात मिलेगी। सुमेरपुर विधायक जोराराम कुमावत की अनुशंसा पर विधानसभा क्षेत्र के कई गांवों के लिए 27 हैंडपंप की स्वीकृति मिली है। इससे सुमेरपुर और रानी पंचायत समिति के गांवों की पेयजल समस्या का समाधान हो सकेगा। सिरोही के शिवगंज में सार्वजनिक बस स्टैंड के पीछे आश्रय स्थल का लोकार्पण किया गया। विधायक संयम लोढ़ा ने आश्रय स्थल का उद्घाटन किया और कहा कि इससे यात्रियों को सुविधा भी मिलेगी। जनाना अस्पताल में मरीजों के लिए सुविधाओं का विस्तार किया गया। एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी और जनाना अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर पुष्पा नागर ने अस्पताल के नए ऑपरेशन थिएटर और प्रशासनिक भवन का उद्घाटन किया। इससे मरीजों को लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के लिए अन्य अस्पतालों में नहीं जाना पड़ेगा और यहीं पर उनके ऑपरेशन किए जा सकेंगे। चलिए वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कि राजस्थान सरकार ने कितने प्लेयर्स को कौन से विभागों में दी है नौकरी।